आपसे कथा में आके बैठो साहब, बराबर शांति मिलेगी। क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। अभी अपने अंदर ज्ञान है, वैराग्य है, पर कैसे है? सोए हुए। ज्ञान सबके अंदर है। यहाँ जितने लोग बैठे सबके अंदर ज्ञान है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ज्ञान ना हो। और कई को तो इतना ज्ञान है, ईमानदारी से बता रहे हैं आपको, कि कई को रामायण कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, ज्ञान है, पर केवल इतनी जगह में है। ई के नीचे बिल्कुल शून्य सपाट, ज्ञान खूब है। खाली आए हैं, खाली जाएंगे, और भैया क्या साथ ले जाएंगे। और हर साल एक बीता बागुड़ बढ़ा है, और कहता जाए खाली आए हैं और खाली हर साल साल के। ज्ञान देखना, कई कई हमको मिलते साहब, ऐसे ऐसे मिले धुरंधर, उनके जब श्लोक सुने हम और उनकी बात सुने तो हम भी लगे नहीं साहब ये तो बड़ो ज्ञानी। फिर उनके गांव के दो चार से हम पूछे, साहब ये तुम्हारे गांव के बहुत ज्ञानी। अरे काहे के ज्ञानी? दो कौड़ी के लक्षण नहीं है, काहे के ज्ञानी? ज्ञान थोता ज्ञान कोरा। देखो पान वोई, पान वोई जो होंठ लाल कर दे। पान खाओ तो क्या लाल होना चाहिए? तो ही तो पान काम का है, बोली खाली पत्ता चबाने से क्या मतलब? बताओ आप ईमानदारी। पान खाने के बाद होंठ लाल होना चाहिए, और ज्ञान आने के बाद इस संसार से मुंह छूटना चाहिए, कोई बुराई छूटना चाहिए, कोई अवगुण छूटना चाहिए, कोई दोष छूटना चाहिए, तो ज्ञान काम। तो नहीं बकी बकी बकता मरे, श्रोता करे आनंद, और पहाड़ खोद चूहा मरे, मौज करे भुजंग। क्या मतलब कर गया? फिर तो खाली थोता ज्ञान रह गया। यहाँ इसी गांव में आपको प्रमाण दे रहे हैं, इसी गांव में जिनके साथ हम चलते थे, संत भक्त सदेव पंडित श्री भगवती प्रसाद जी तिवारी, उन्होंने कथा कही संदलपुर वाली हुई थी यहाँ कथा। कई लोग इसमें दो चार लोग ऐसे मिले, कोई कह रहा था साहब मैंने दारू छोड़ दी उसी समय से, कई लोगों ने बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू छोड़ दी। क्या हो गया? वो ज्ञान उतर, सुनना सार्थक हो गया, उनका ज्ञान काम कर गया साहब, ज्ञान उतर गया, और ज्ञान उतरा फिर छोड़ने में देर थोड़ी है। ये यही का प्रमाण दे रहा है आपको, ज्वलंत बिल्कुल। कई लोग हैं, उन्होंने दो चार लोग हमसे मिले उस समय, तिवारी जी की कथा हुई थी, और उन्होंने हमसे कहा ये छोड़ दो वो छोड़ दो। कई ने कह रहे साहब, कई ने शराब छोड़ दी, क्योंकि वो क्या हुआ? वो ज्ञान उतर गया। अच्छा सुनी सब ने, पर असर एक दो चार पे ही हुआ, सुनी तो हजारों ने। हमारी कथा में तो बहुत कम भीड़ होती, उनकी कथा में तो बहुत भीड़ होती है, पर सुनी सब ने, पर क्या हुआ? असर सबके ऊपर नहीं हुआ। तो वो कोरोना जैसा था साहब, कोरोना सबको हुआ, अपन जितने बैठे नहीं सबको हुआ, पर कई के ऊपर असर हो गया, और कई ने जरा एक दो दिन में उनकी क्यों रे सर्दी है, दो तीन दिन में बिल्कुल चकाचक हो गया, वो कई भोपाल जाने के बाद नहीं बचे। जैसे कोरोना सबके ऊपर असर नहीं, सबके ऊपर असर नहीं किया, ऐसे ही ज्ञान भी है, सबके ऊपर असर नहीं करेगा। आप सोचो ये कथा सबके ऊपर असर कर दे, नहीं, सबके ऊपर असर थोड़ी करेगा। वही आपसे कह रहे, ज्ञान है, वैराग्य है, सो रहे। ये जो भागवत की कथा भी प्रारंभ होती है काहे से? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों की भेंट होती है देवर्षि नारद से। भक्ति दुखी है वृंदावन में, नारद जी पहुंचे, नारद जी ने जब भक्ति को देखा, भक्ति रो रही। क्यों रो रही हो? ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये अचेत अवस्था में पड़े, आप कुछ उपाय करें। मैं तपस्या करूं, बद्रिकाश्रम जाऊं,
नारद जी ने कहा, नारद जी भक्ति को सांत्वना देके और फिर बद्रिकाश्रम आए। इनकी भेंट सनकादियों से हुई और सनकादियों को सारी बात बताई कि महात्मन, यमुना किनारे ज्ञान भक्ति और वैराग्य दुखी है। क्यों? वो ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हैं, भक्ति रो रही है। ज्ञान और वैराग्य को जगाने का कोई साधन है जिससे वो जाग जाए? मैं तो तपस्या करने जा रहा हूँ। देवर्षि नारद ने जब ये कहा, सनकादियों ने कही कोई तपस्या मत करो, ज्ञान और वैराग्य को अगर जगाना है तो उसके लिए केवल कथा सत्संग, केवल कथा सत्संग, जाग जाए। कथा सत्संग बराबर जगह देता है। तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा कथा करें। कहाँ करें? गंगा के किनारे कथा प्रारंभ। शनकादि ऋषि वक्ता बन के बैठे, देवर्षि नारद सामने श्रोता बन